अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान अहमद और आप देख रहे हैं रेहान अहमद चैनल ऑन यूट्यूब। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे खूबसूरत जानवर देखे होंगे या रखे होंगे जो कि पालतू और वफादार होते हैं, और जब हम ज़ू में जाते हैं तो शेर को देखकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि अगर ये जानवर जिनसे हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अगर यही हम पर हमला करें तो यकीनन हम दोबारा ऐसे ख़तरनाक जानवर के पास से गुज़रना भी पसंद नहीं करेंगे। दुबई, सऊदी अरब के बादशाह और बड़े लोगों को शेर और टाइगर पालने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इनको ज़रा सी भी भूख लगी या मस्ती चढ़ी तो यही जानवर जिसे आप सालों से पालते आ रहे हैं तो चंद सेकंड में उनके सांस गुलगुस कर सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही जानवरों की वीडियो दिखाऊंगा जिन्होंने अपने ही लोगों को हमला करके उनकी जान ले ली। तो चलें वक्त ज़ाया के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गोरिल्ला कितना ख़तरनाक जानवर है। गोरिल्ला अपने एक मुक्के से हमारे सीने की सारी हड्डियाँ तोड़ सकता है। अब इस क्लिप को गौर से देखें कि कैसे ये गोरिल्ला एक 4 साल के बच्चे को अपने एक बाजू से इधर उधर घसीट रहा है। दरअसल ये बच्चा अपनी गलती की वजह से इस गोरिल्ला के जाल में जा गिरा, और फिर जैसे ही इस गोरिल्ला की इस बच्चे पर नज़र पड़ी तो ये फ़ौरन बच्चे को पकड़कर खेलना शुरू कर देता है। ज़ू की इंतज़ामिया ने पहले तो 10 मिनट इस मामले का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई हल न मिलने पर उन्होंने गोरिल्ला को मार देने का फ़ैसला किया ताकि इस बच्चे की जान बचाई जा सके, और फिर उन्होंने इस गोरिल्ला को शूट करके इस बच्चे की जान बचा ली। बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद पता चला कि गोरिल्ला के झटकों की वजह से इस बच्चे की कुछ हड्डियां टूट चुकी थी। अगर गोरिल्ला इस बच्चे को एक भी मुक्का मार देता तो इस बच्चे का बचना मुमकिन नहीं था। ज़ू वालों का कहना था कि इनके पास गोरिल्ला को शूट करने के अलावा और कोई हल नहीं था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इंतज़ामिया ने गोरिल्ला को शूट करने का दुरुस्त फैसला किया? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। बात करते हैं इस लड़की की जिसके शौक़ ही अनोखे हैं। इस लड़की ने एक व्हेल के साथ स्विमिंग करने का सोचा था। अब ये इस लड़की की बदकिस्मती थी कि इस व्हेल ने इस लड़की पर हमला कर दिया। जहां ये व्हेल इस लड़की को अपने सर से धकेलकर पानी में डुबोने की कोशिश करती है, लेकिन पास ही खड़ा एक स्विमर छलांग लगाकर इस लड़की को पेट से पकड़ लेता है। इसके बावजूद भी व्हेल अपने मुँह से इस लड़की की टाँग खींचकर इसको पानी के नीचे ले जाती है, जिसके बाद एक आदमी एक स्टिक इस लड़की की तरफ करता है ताकि वो इसको पकड़कर पानी से बाहर आ सके। लेकिन व्हेल ने इस लड़की की टांग को अपने मुंह में इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि अगर यह आदमी इस लड़की को खींचकर निकालने की कोशिश करता तो इसकी टांग ही उतर जाती। कुछ ही देर बाद जब ये व्हेल इसकी टांग छोड़ती है तो पानी से निकलने के बाद लड़की फ़ौरन ही बेहोश हो जाती है, और फिर हॉस्पिटल ले जाकर इस लड़की की टांग पर 100 से भी ज़्यादा टाँके लगाने पड़ते हैं इसके ज़ख्म को बंद करने के लिए। क्या आप पर कभी किसी जानवर ने हमला किया है? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे बचपन में मुझ पर एक बंदर ने हमला किया था जो मुझे आज तक नहीं भूलता। अब इस ज़ू कीपर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर ये इन टाइगर्स को देखने आता है कि कहीं इन्हें भूख तो नहीं लगी, और फिर अचानक ही एक टाइगर पीछे से आकर उसकी टांग पर हमला करता है, जिसे देखकर सब टाइगर इकट्ठा होकर इस आदमी पर हमला कर देते हैं। जब ये आदमी देखता है कि सबने मुझ पर हमला कर दिया है तो ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर फिर इनमें से एक टाइगर इस आदमी की टांग मुंह में दबाकर अपनी तरफ खींचने लगता है, जबकि दूसरा टाइगर इसके कंधे को ज़ोर से दबोच लेता है, और उनमें से एक टाइगर इसके सर को अपने मुँह में डालकर घसीटने लगता है। और फिर पीछे से एक और ज़ू कीपर आता है और एक मोटे डंडे से इन टाइगर्स को मारना शुरू कर देता है। इस हमले से इस आदमी की जान तो बच गई, लेकिन इन टाइगर ने इस बेचारे आदमी को खून खून कर दिया था। अगर पीछे से दूसरा ज़ू कीपर ना आता तो ये बात तय थी कि ये टाइगर इस आदमी की बोटियों के साथ साथ इस बेचारे की हड्डियाँ भी चबा जाते। अगर आप पर कोई ऐसे टाइगर छोड़ दे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। भाई मैं तो देखते ही भाग जाऊंगा। अब यहाँ ये देखा जा सकता है कि कैसे ये आदमी अपनी बहादुरी का इजहार कर रहा है। इस आदमी का नाम चिन है, जो कि चाइना से है। चिन ने अपने काम के दौरान उस शेर के पास जाकर बैठने का फैसला किया जो कि चिन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
चिन ये बात नहीं जानता था कि शेर और शेरनी को ये बात पसंद नहीं आएगी कि कोई आम आदमी जंगल के बादशाह के सामने जाकर बहादुरी दिखाए। चिन जैसे ही अपनी जैकेट उतारता है, शेर कुछ ही लम्हे बाद इस पर अपने पंजों से हमला कर देता है, जिसके बाद चिन घबरा जाता है क्योंकि चिन ये बात जानता था कि अगर ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो शेर फौरन ही इसका काम तमाम कर देगा। चिन ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और वहाँ से निकलने के लिए ठीक वक्त का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर इसी दौरान शेर दोबारा से चिन के बाजू पर हमला कर देता है, जिसके बाद फौरन ज़ू इंतज़ामिया के बंदे अपनी अपनी एयर राइफल लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। जंगल के बादशाह को मारने के लिए 10 बंदों की फ़ौज आई थी, फिर भी इसके बावजूद शेर ने अपने शिकार को जाने न दिया, जिसके बाद ज़ू इंतज़ामिया ने शेर को नॉकडाउन करने का फ़ैसला किया और फिर शेर को 4 डांट मारकर बेहोश किया गया और आखिरकार चिन की जान बचा ली गई। आप लोगों को कौन सी नस्ल का शेर पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट रेहान अहमद अब आपसे इजाज़त चाहेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।